बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, तो रीवैल्यूएशन के बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद और एसओएफपी एसओसीआई स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट बनाने के बाद आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा। आज की क्लास में हम लोग आपसे डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर रीवैल्यूएशन के इम्पैक्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये पहला सवाल आपके सामने मौजूद है। An asset was purchased 3 years ago at the beginning of year 1 for rupees 100,000. एक एसेट परचेज किया गया था आज से 3 साल पहले ईयर 1 के स्टार्ट पर कितने का? लाख रुपए का। इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ वॉज 6 years और उस वक्त उसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी? 6 साल। एंड इट्स एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इज रुपीज 10,000 और उसकी एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 10,000 रुपए। It has been revalued to rupees 120,000. इस एसेट को रीवैल्यू किया जा रहा है कितने पर? 1,20,000 पर। कब रीवैल्यू किया जा रहा है सवाल है? ईयर 1 के स्टार्ट पर या ईयर 3 के एंड पर? भाई आप सबकी पार्टिसिपेशन दरकार होगी बहुत ज्यादा। कब रीवैल्यू किया जा रहा है? बोले बेटा, बताएं कब रीवैल्यू किया जा रहा है? ईयर 1 के एंड पर। कहां लिखा हुआ है ईयर 1 के एंड पर? फाज कहां लिखा हुआ है? जब वो कहानी सुना रहा है इस तरह का, एक एसेट हमने आज से 3 साल पहले खरीदा, तो हम आज खुद कहां खड़े हैं बेटा? 3 साल के एंड पर ना। फिर वो बता रहा है 3 साल पहले कितने का खरीदा? लाख रुपए का। उसकी टोटल लाइफ कितनी थी? 6 साल। उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 10,000। तो आज हम खुद कहां खड़े हैं? 3 साल के एंड पर। तो हम उस पॉइंट पे खड़े हैं, तो उसी पॉइंट पे रीवैल्यू कर रहे होंगे ना उसको। भाई बोले, रिस्पॉन्स करें भाई। तो अगर आप 3 साल के एंड पे खड़े हैं तो बताइए एसेट अकाउंट का बैलेंस कितना है? जो मैं पूछता हुआ आता हूं ना, जरा उसको रिस्पॉन्स दिया करें। जब आप 3 साल के एंड पे खड़े हैं तो किसी भी किस्म की रीवैल्यूएशन परफॉर्म करने से पहले एसेट अकाउंट का बैलेंस कितना है? 1,00,000 रुपए। जबरदस्त शिदा, बेहतरीन। उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस कितना है? 45,000। जबरदस्त, फास्ट, बेहतरीन काम हो गया। यानी 1,00,000 में से आपने 10,000 निकाली, रेजिडुअल वैल्यू कितना बचा? आंसर 90,000। उसको डिवाइड बाय 6 किया तो 15,000 मिल गई आपको पर ईयर डेप्रिसिएशन। उसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो क्या मिल गया आपको? 3 साल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब बताइए डब्ल्यूडीवी क्या है? $55,000। गुड। तो अगर हम उसको 55,000 से रीवैल्यू कर दें कितने पर? 1,20,000 पर। तो आज से पहले ना हमने एसेट को इम्पेयर किया ना रीवैल्यू किया, तो जो भी इम्पैक्ट जाएगा वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा ना। लेकिन हम एसेट को रीवैल्यू करने से पहले एक एंट्री और बनाते हैं, बताइए कौन सी? अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट। जबरदस्त, करेक्ट है भाई। कितने से एंट्री बनेगी बताइए? 45,000 से। उसके बाद एसेट अकाउंट का बैलेंस क्या रह जाएगा? 55,000। 55,000 को हम रीस्टेट कर देंगे 1,20,000 पर। तो एंट्री क्या बनेगी?
मशीन अकाउंट, सॉरी क्या कहते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, कितने से? थ्रू ओसीआई, कितने से? 55 में इजाफा करना है कि वो एक 20 बन जाए। कितना इजाफा करें? 65,000 का, 65,000। गुड, जबरदस्त। अब चौथे साल में आप एसेट को डेप्रिशिएट कैसे करेंगे? एसेट अकाउंट आ गया 1,20,000 पर, उसकी अब रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपए। तो आप मुझे बताएंगे अब आप उसको चौथे साल में डेप्रिशिएट कैसे करेंगे? कोई है आप में से तो मुझे चौथे साल की डेप्रिशिएशन निकाल के बताते हैं। कहता है इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी 3 years एंड इट्स एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इज नाउ 15,000। तो अब कोई आप में से है जो मुझे चौथे साल की डेप्रिशिएशन निकाल के दे? ₹35,000 कैसे बेटा? 1,20,000 क्या थी? फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से लेस किया रेजिडुअल वैल्यू 15,000, डिफरेंस कितना आया? 1,05,000। डिवाइड किससे कर दिया? 3 से। आंसर क्या आ गया? 35,000। गुड, जबरदस्त। अब कुछ सवाल आपसे पूछे गए ना। पहला सवाल क्या पूछा गया? व्हाट इज द ट्रांसफर टू द रीवैल्यूएशन सरप्लस एट द ईयर 3? बताइए ईयर 3 के एंड पर सरप्लस कितने से क्रिएट हुआ? तो जवाब क्या था? 65,000 से। यस और नो? ऐसा ही है भाई, बोले जवाब दें। नंबर 2, व्हाट इज द एनुअल डेप्शन चार्ज इन ईयर 4? बताइए ईयर 4 की डेप्शन कितनी? 35,000 रुपए। जबरदस्त, सबने कैलकुलेट किया ना अभी बेटा? गुड, बेहतरीन। अब बताइए व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट टू द एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 4? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चौथे साल के एंड पर क्या बैलेंस लेके जाएंगे? तो रीवैल्यू करने के बाद एसेट अकाउंट का बैलेंस सीडी 1,20,000, उसमें से लेस किया सब्सीक्वेंट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितनी? कितनी? 35,000। जबरदस्त, जबरदस्त। डब्ल्यूडीवी कितनी आ गई? 85,000। ऐसा ही है। अब एक सवाल और पूछूं आपसे जो इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपके पास है मेरे ख्याल से। अब वो सवाल पूछते जो हट के है ना, जो सब इसमें डॉक्यूमेंट में नहीं है। बताइए चौथे साल के एंड पर हम इंक्रीमेंटल डेप्शन की एंट्री कितने से पास कर रहे हैं? चौथे साल के एंड पर हम इंक्रीमेंटल डेप्शन की एंट्री, कौन सी एंट्री? जो सरप्लस के रियलाइज होने की एंट्री। सरप्लस क्रिएट कितने से हुआ? 65,000 से। यस और नो? सरप्लस क्रिएट कितने से हुआ? 65,000 से। अगर हम एसेट को बेचेंगे नहीं तो यही सरप्लस हम कितने साल में कंज्यूम कर लेंगे? 3 साल में। जरा 65,000 को डिवाइड बाय 3 कीजिएगा। 21,677 होगा मेरे ख्याल से। $21,667। और आप लोग मुझे आंसर दे रहे हैं 20,000 का। क्यों? दो तरीके बताते हैं ना आपको।
एक तरीका क्या था, फेयर वैल्यू डेप्रीसिएशन लेस हिस्टोरिकल कॉस्ट डेप्रीसिएशन, यस और नो। और एक तरीका क्या बताया था आपको, सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो अगर मैं 65,000 को डिवाइड करता हूं रिमेनिंग लाइफ से तो आंसर 20 नहीं आता बेटा, आंसर क्या आता है, 21,667 आता है। किससे, सरप्लस डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ से तो आता है, 22,000 आता है। क्या कह रहे हैं आप लोग भाई, क्या कह रहे हैं, सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ से तो आंसर 21,667 आ रहा है। मोइस कह रहे हैं चेंज क्यों आ रहा है आंसर, जब आप करवाते हैं तो सेम आता है, हम कर रहे हैं तो सेम नहीं आ रहा, ये तो क्या खुला तजाद नहीं है। तो आप गलती कर रहे हैं ना बेटा कैलकुलेशन में, आप एक बहुत बारीक सी मिस्टेक कर रहे हैं जिसका आपको आइडिया ही नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर एसिड रीवैल्यू ना होता तो आप एसिड को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डेप्रिशिएट करते, करते कि नहीं करते। लेकिन क्या आप 3 साल के एंड पर रेजिडुअल वैल्यू चेंज होने के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते या करते। अब ये बताइए 3 साल के एंड पर, अब मुझे बताइए 3 साल के एंड पर बगैर रीवैल्यू किए एसिड का कैरिंग अमाउंट कितना है। सबसे पूछ रहा हूं, हर बंदा पार्टिसिपेट करे। 3 साल के एंड पर बगैर रीवैल्यू किए एसिड का कैरिंग अमाउंट कितना है, बगैर रीवैल्यू किए। 3 साल के एंड पर बगैर रीवैल्यू किए एसिड का कैरिंग अमाउंट कितना है, प्लीज रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। $55,000, गुड। यही था ना भाई, इसी तरह रीवैल्यू किया था ना आपने इसको। 55 से तो आप 1.20 पे लेकर गए थे ना उसको यार, तो फिर बगैर रीवैल्यू के 55 ही होना चाहिए ना। तो अगर यहां पर आपकी रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो गई है तो अब आपको डेप्रिसिएशन निकालने के लिए चौथे साल की 55,000 में से 15,000 की रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है। तो आप करें 55,000 माइनस 15,000, क्या बचेगा आपके पास, 40,000। और जब आप 40,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो आपका पर ईयर आंसर क्या आता है, 13,333, 13,333। अब बेटा आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट डेप्शन जो है वो 13,333 है, ना कि 15,000 है। अब बताइए आप रीवैल्यूड एसिड पे कितनी डेप्शन चार्ज कर रहे हैं, 35,000। जरा 35 में से 13,333 को माइनस कर दें, 35,000 माइनस 13,333, 21,667। लो भाई आ गया आंसर सेम। इसका मतलब ये था कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट डेप्शन गलत निकाल रहे थे। आपको ये भी सोचना था कि अगर आप एसिड को रीवैल्यू ना करते, आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कैरी ऑन करते, तो क्या आप रेजिडुअल वैल्यू के चेंज को कंसीडर नहीं करते क्या। जी बेटा बताइए यहां तक।
क्या इंक्रीमेंटल डेप्शन वेरीफाई हो गई दोनों तरीकों से? बेटा आप सबसे बात कर रहा हूं मैं। यहां तक क्लियर? तो देख लें, डिफरेंट सिनेरियोज में आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करके डिफरेंट आंसर तक पहुंचना आना चाहिए। अब ये पूरी वर्किंग हुई हुई आपके सामने। कॉस्ट क्या थी? 1 लाख रुपए। 3 साल के एंड पे अक्यूमुलेशन कितनी थी? 45,000 रुपीज। डब्ल्यूडीवी कितनी थी? 55,000। और अगर हम डब्ल्यूडीवी को जम करवाएं फेयर मार्केट वैल्यू तक, तो एसेट की वैल्यू में कितना इजाफा होना है? 65,000 से, और वो पूरा इजाफा सरप्लस में ट्रांसफर होता है। यस और नो? चौथे साल की रिवाइज डेप्शन क्या आनी है? 1,20,000 जो कि फेयर मार्केट वैल्यू है, लेस व्हाट? रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, 35,000। ये आंसर आ गया। डब्ल्यूडीवी क्या रिपोर्ट करेंगे? एसेट का जो अकाउंट है वो रिवैल्यूड अमाउंट शो कर रहा है 1,20,000। सब्सिक्वेंट अक्यूमुलेशन आएगी सिर्फ 35,000 रुपए, और डब्ल्यूडीवी क्या बनेगी? 85,000। फिर एक एंट्री बनेगी क्या? सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। कितने से? 21,666 या 67 से, जिसको निकालने का एक तरीका क्या है? 65,000 डिवाइडेड बाय 3। हाँ भाई बोले, सब लोग बोले, प्लीज बोले। सिचुएशन क्लियर है बेटा सब लोग? An asset was purchased 2 years ago at the beginning of year 1 for rupees 600,000। एक एसेट जो है वो 2 साल पहले खरीदा गया ईयर 1 के स्टार्ट पर, कितने का? 6 लाख रुपए का। इट हैड बीन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 10 years एंड नील रेजिडुअल वैल्यू। तो एनुअल डेप्शन चार्ज क्या बना पहले साल का? 60,000। दूसरे साल का कितना हुआ? 60,000। तो 2 साल के एंड पर अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी हो गई? 1,20,000। भाई सब लोग जल्दी जल्दी जवाब दिया करो यार। एसेट अकाउंट का कितना बैलेंस है? 6 लाख रुपए। दोनों को नेट कर दें तो नेट करके डब्ल्यूडीवी कितनी आएगी? 4,80,000 रुपए। तो एट द एंड ऑफ ईयर 2 द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट इज रुपीज 480,000। आफ्टर 2 years इट इज रीवैल्यूड टू रुपीज 640,000। 2 साल बाद या तीसरे साल के स्टार्ट पर आपने उसको 6,80,000 से जम करवा दिया, कितने पर? 6,40,000 पर। क्या एंट्री बनेगी? तो पहली एंट्री एलिमिनेशन की होगी। अरे बेटा पहली एंट्री एलिमिनेशन की होगी। एलिमिनेट करें। accumulated डेप्शन डेबिट, एसेट क्रेडिट, कितने से? कितने से? कितने से? 1,20,000 से। सही है। फिर उसके बाद 4,80,000 से उसको ले जाएं, जम करवा दें किस पर? फेयर मार्केट वैल्यू पर। तो एसेट डेबिट कर दें। एसेट डेबिट कर दें, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कर दें थ्रू ओसीआई। कितने से? 1,60,000 से। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको समझने में कोई डिफिकल्टी हो रही।
चलिए जनाब जरा इसको देख लीजिएगा एग्जाम्पल। अब डिस्पोजल को कनेक्ट करना है इससे रिवैल्यूएशन से भी, लेकिन पहले डिस्पोजल जरा क्विक रिवाइज कर लें आप। अ नॉन करंट एसेट ओरिजिनली कॉस्ट ₹75,000। एक्यूमुलेटेशन कितनी बेटा 51,000। द एसेट इज नाउ सोल्ड फॉर ₹18,000 और डिस्पोजल कॉस्ट आर ₹500। मतलब एसेट बेचने के लिए आपको कमीशन देना पड़ा, ठीक है जी, कितना 500 रुपए। तो आपकी जेब में नेट कितना पैसा आया, 18,000 आया या 17,500 आया? आपकी जेब में नेट कितना पैसा आया? 17,500। इसका मतलब क्या है, अगर आपको सेल प्रोसीड के अगेंस्ट कोई सेलिंग एक्सपेंस बियर करना पड़ा तो आप क्या करें, उसको उससे उसी से नेट कर दें कि नेट आपकी जेब में कितना पैसा आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसेट की कॉस्ट 75,000 है, WDV जो है 51,000 है, तो डिफरेंस क्या बचता है आपके पास, 24,000। तो 24,000 WDV रखने वाला एसेट आपने कितने का बेचा बेटा, 17,500 का। तो आपको गेन हुआ लॉस हुआ? लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, 6,500 का। ठीक है जी। तो ये तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन थी मेरे ख्याल से, ये आप निकाल सकते हैं, आप इसकी एंट्री बना सकते हैं। ये सब चीजें आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लेवल पे सिखा दी गई थी। अगला सवाल क्या बेटा, नॉन करंट एसेट कॉस्ट ₹96,000 वॉज परचेज ऑन 1 जून ईयर 1। एक नॉन करंट एसेट आपने परचेज किया है 1 जून को ईयर 1 पर। इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ वॉज 5 years and its expected residual value was ₹16,000। यूजफुल लाइफ 5 साल है, रेट वैल्यू 16,000 है। द एसेट depreciated by straight line method. The asset was sold on 1st September year 3 for ₹68,000. There were no disposal cost. It is the company policy to charge depreciation on monthly basis. The financial year runs from 1st January to 31st December. What was the gain or loss on disposal? चलिए भाई बताइए, इसको सॉल्व करके बताइए आप। बड़ा आसान है, फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट जाना चाहिए बेटा। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज की तरह चल रहे हैं।
जी बेटा बताइए। एक जवाब आया गेन है 8,000 का, दूसरा जवाब आया है गेन है 16,000 का, तीसरा जवाब आया है लॉस है 22,667 का। क्या कह रहे हो यार आप लोग, इतने जवाबात, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो यार तुम लोग। मिनटों की कैलकुलेशन है, मिनटों की बेटा। सिंपल पहला सवाल है कि आपने पहले साल में कितने मंथ्स की डेप्शन चार्ज की? 7 मंथ्स की। अगले साल पूरे 12 महीने की, और उससे अगले साल 9 मंथ्स की। तो टोटल आपने डेट ऑफ डिस्पोजल तक कितने मंथ्स की डेप्शन चार्ज की है? 7 और 12, 7 और 12 कितने होता है? 19। 19 और 9, 7 और 12 16 होते हैं माशाल्लाह। 7 महीने, फिर 12 महीने, 19 महीने, 19 महीने, फिर उसके बाद 9 महीने, नहीं 9 महीने नहीं, 8 महीने। September 1 को बेचा है एसेट आप। 19 और 8 कितना होगा? 27। टोटल आपने 27 महीनों की डेप्शन चार्ज की। 27 महीने कितने सालों के बराबर होता है? 27 महीने कितने साल के बराबर होता है? 2.25 ईयर्स। जबरदस्त। 2.25 ईयर्स। तो यार मामला बड़ा आसान हो गया ना, इतना आसान मामला हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं भाई, 96,000 में से माइनस करते हैं 16,000 रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड करते हैं यूजफुल लाइफ 5 साल से, ये मिल जाएगी आपको 16,000 की डेप्शन। और 16,000 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 2.25 से, तो मिल जाएगी आपको अक्यूमुलेट डेप्शन कितनी? 36,000। 96,000 में से अगर आप 36,000 क्या कर दें, माइनस कर दें, तो बेटा मिल जाएगी आपको WDV कितनी? 60,000। और आपने एसिड कितने का बेचा है? 68,000 का। तो गेन हुआ लॉस हुआ? WDV 60,000 ऊपर का बेचा ना बेटा, गेन हुआ। कितना गेन हुआ? 8,000 का। इतना सिंपल आंसर है यार। अब फास्ट का सबसे पहले आंसर आया था 8,000 मेरे ख्याल से। हाँ बेटा माइस क्या हुआ, क्या गलती हो रही थी माइस? A non-current asset was purchased on 1st June, year 1, for rupees 216,000. Its expected life was 8 years and its expected rental value was rupees 24,000. The asset is depreciated by straight line method. Financial year is from 1st January to 31st December. The asset was sold on 1st September, year 4, for rupees 163,000. Disposal cost कितनी? 1,000 रुपए। It is the company policy to charge proportionate amount of depreciation in the year of acquisition and the year of disposal, in accordance with the number of months for which asset was held. What was the gain or loss on disposal? Quick. अब ये तो निकाल लो यार, ये तो सॉल्व कर लो।
कितना गेन आया बताइए? 15,000 का। बाकी लोग बताइए। सलमान कह रहे हैं 24,000 का लॉस हुआ है। अल्लाह खैर करे यार। सेल प्रोसीड कितनी है? 163 1000 रुपए क्या है? डिस्पोजल कॉस्ट है। तो आपकी जेब में नेट कितना पैसा आया? माइजगुल भी कह रहे हैं 24,000 का लॉस है। फाज भी कह रहे हैं 24,000 का लॉस है। भाई क्या बात है, भाई सबने लॉस निकाल लिया इस बार तो। जी बेटा क्या हुआ, कहाँ रुक गए? चलो भाई अब हिसाब लगा लो, ये एसिड आपने कितने साल इस्तेमाल किया भाई? पहले साल 7 महीने, फिर 12 महीने, फिर फिर मजीद 12 महीने, फिर उसके बाद 8 महीने। तो 12 और 12 24, 24 और 8 कितने जाएंगे आपके पास? 32, और 32 और 7 39 ईयर्स, 39 मंथ्स। 39 डिवाइडेड बाई 12 कर दें तो 39 मंथ्स जो हैं वो कितने ईयर्स के बराबर होंगे? 3.25 ईयर्स के। तो एसेट की कॉस्ट क्या है? 2,16,000। उसमें से लेस करें 24,000 की रेसिडुअल वैल्यू, लेस की, डिवाइड बाई 8 करें। 2,16,000 माइनस 24,000 डिवाइड बाई 8, आ गई पर ईयर डेप्शन 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3.25, 78,000 आ गई एक्यूमुलेट डेप्शन आपके पास। अब 216 में से लेस कर दें 78,000 की एक्यूमुलेशन, तो 1,38,000 क्या आ रही है? WDV आ रही है। ठीक है जी। 163 आपकी सेल प्रोसीड है, 1,000 रुपए आपका सेलिंग एक्सपेंस है। नेट आपकी जेब में कितना पैसा आया? 162। 162 माइनस आंसर 24,000 का गेन आ रहा है यार। 24,000 का लॉस थोड़ी है, गेन है, गेन। सेल प्रोसीड ज्यादा है, WDV कम है। अब आप लोग देख लो, आप लोग कितनी मिस्टेक्स कर रहे हो यार। पेपर में क्या कमालात करके आया होगा फिर? सोचो, जो चीजें आती हैं उसमें मिस्टेक्स करोगे तो क्या होगा फिर एग्जाम में तुम लोगों का?
और अभी भी जवाब तो सिर्फ 4-5 लोग दे रहे हैं बस, बाकी तो सब सन्नाटे में बैठे हैं। ये एग्जाम्पल देख लेना आप लोग बस। एक्सचेंज वाले केस में आपको पहले करवा चुका हूँ, चाहे तो आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिया था, मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, वो मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। जरा 1 मिनट रुकिएगा जरा उस क्वेश्चन को। जी जनाब, तो अब जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा आप। बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2015 को बन रही है। कॉस्ट है इक्विपमेंट की 3 लाख रुपए। अक्यूमुलेशन की कितनी है? 1,20,000 रुपए। रेट ऑफ डेप्शन 20% है ऑन कॉस्ट। अगर रेट 20% ऑन कॉस्ट है तो लाइफ कितनी हुई? 5 साल। अगर 3 लाख को डिवाइड बाय 5 करें तो पर ईयर डेप्शन कितनी आती है? 60,000 रुपए। और अगर पर ईयर डेप्शन 60,000 रुपए और आप अब तक इस एसेट के ऊपर 1,20,000 की डेप्शन चार्ज कर चुके हैं, तो ये एसेट कितने साल पुराना हुआ बेटा? 2 साल पुराना हुआ। जबरदस्त, बेहतरीन। Rate of deduction 20% on cost. Equipment was revalued on June 30, 2016 for rupees 230,000. तो इसका मतलब 31 दिसंबर 2005 तक इस एसेट ने अपनी जिंदगी के कितने साल मुकम्मल कर लिए बेटा? 31 दिसंबर 2015 तक एसेट ने अपनी जिंदगी के कितने साल मुकम्मल कर लिए? 2 साल। अब तीसरे साल में आप उसको रीवैल्यू कर रहे हो, कौन सी डेट पर जरा देखो? 30 जून 2016 पर, यानी साल के मिड में रिवैल्यू कर रहे हो। अब ये ऐसे ही बस थियोरेटिकल सिनेरियो बना दिया है। वैसे प्रैक्टिकली रिविजन का होती है साल के स्टार्ट पर या साल के एंड पर। अब आपको परेशान करने के लिए, एग्जाम में आपको तंग करने के लिए एग्जामिनर ने क्या कर दिया? ट्रैप बिछा दिया आपके लिए। अब आप मुझे बताइए कि जब आप उसको 30 जून 2016 पर डेप्रिशिएट करोगे तो आप क्या क्या एंट्रीज पास करोगे? जरा वो एंट्रीज बनाइए सब लोग अपने अपने पास, फिर मैं आपकी एंट्रीज को वेरीफाई करता हूँ। सब बनाइए अपने पास एंट्रीज। ओके जनाब, देखिए तो अब फाज ने एंट्री बनाई, लेकिन फाज आपकी एंट्री करेक्ट है, लेकिन कुछ चीज़ आगे पीछे हो गई। ठीक है, अगर आप इस तरह करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अगर फ्रैक्शनल पॉलिसी तो चार्ज करनी है 6 महीने की डेप्रीसिएशन। तो अगर हम 3 लाख को डिवाइड बाय 5 कर दें तो क्या एंट्री बनेगी बेटा? अगर हम 3 लाख को, यानी हम 30 जून पर हैं, अगर हम 30 जून 2016 पर हैं, तो हम पहले चार्ज करेंगे एसेट पे डेप्रीसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट
अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हमेशा उसूल ये है कि एसेट को रीवैल्यू करते वक्त अगर आप रीवैल्यू साल के स्टार्ट पे नहीं कर रहे बल्कि मिड या एंड पे कर रहे हैं तो फिर आप क्या करें, एसेट के ऊपर चार्ज कर दें डेप्रिसिएशन। तो हम 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और ऐसा कब करेंगे, फ्रैक्शनल पॉलिसी, अगर पॉलिसी फ्रैक्शनल है तो, क्योंकि दरमियान में डेप्रिसिएशन जब चार्ज होती है पॉलिसी फ्रैक्शनल हो। 3 लाख को डिवाइड किससे किया हमने, 5 से, मल्टीप्लाई किससे किया, 6 से, डिवाइड किससे किया, 12 से। तो आंसर क्या आया, 30,000 आ गया। 30,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ, 30,000 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ। क्यों, क्योंकि हमारा ईयर एंड तो दिसंबर है ना, और हम एसेट को रिवैल्यू कर रहे हैं 30 जून पर, तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। अच्छा, अब पहले हमारे पास बैलेंस बीडी कितना है, पहले का बैलेंस बीडी था 1,20,000 रुपए, उसमें इजाफा हो गया 30,000 का। अब हमारे पास ये एंट्री बनने के बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। अब हम क्या एंट्री बनाएंगे यहाँ पर, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और ये है क्या वैसे, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्रेडिट। कितने से बेटा, 1.5 लाख से। तो फाज एक 20 को अलग रिवर्स करना और 30 को अलग रिवर्स करना जरूरी नहीं है, आप इकट्ठे उसको रिवर्स कर सकते हैं। ये एंट्री बन गई एसिड की। अब डब्ल्यूडीवी क्या, एसिड का जो एसिड अकाउंट का बैलेंस अब डब्ल्यूडीवी के बराबर हो गया कितना, 1.5 लाख रुपए। और आप उसको 1.5 लाख से जम करवा दें उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर, 2,30,000 पर। जब उसको आप जम करवाते हैं उसके फेयर मार्केट वैल्यू पर, तो एंट्री क्या बनती है, इक्विपमेंट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस थ्रू ओसीआई क्रेडिट, कितने से, 80,000 से। इस तरह अब आप कहां पहुंचेंगे, ईयर एंड पर। ईयर एंड है 31 दिसंबर 2016। और अगर किसी को समझ ना आ रहा हो ये क्या है, तो हम बोलेंगे बड़ा सिंपल है भाई, 2,30,000 फेयर मार्केट वैल्यू और 1.5 लाख रुपए जो है वो एसेट का कैरिंग अमाउंट है। तो जो भी इजाफा हुआ क्योंकि वो एससीए से अबव था वो सरप्लस में जाएगा। अब ईयर एंड पे क्या करना है, ईयर एंड तो असल अब आया ना, तो ईयर एंड के ऊपर अब हम क्या करें, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करें, रिमेनिंग 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करें। 6 मंथ्स की, जबरदस्त। अब ये बताइए रीवैल्यू होने तक हम एसेट की लाइफ कितनी कंज्यूम कर चुके हैं, रीवैल्यू होने तक हम एसेट की लाइफ कितनी कंज्यूम कर चुके हैं, रीवैल्यू होने तक हम एसेट की लाइफ कितनी कंज्यूम कर चुके हैं, 2.5 साल। तो अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी रह गई है, 2.5 साल। भाई 2 साल पहले वाले, 6 महीने रिवैल्यूएशन तक, और अब ये बाद वाले 6 महीने, और उसके बाद अगले 2 साल। तो अब हम जब क्या करेंगे, अब हम चार्ज करेंगे डेप्रीसिएशन। तो हम एंट्री बनाएंगे डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। जवाब दें बेटा। और जो 2,30,000 है, जब उसको हम डिवाइड बाय 2.5 करेंगे तो हमें मिलेगी पूरे साल की डेप्शन। इसको मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 करना है। क्या आंसर आएगा बेटा, 46,000। क्या हम ये 6 महीने की डेप्शन रिवैल्यू करने के बाद परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हम ये 6 महीने की डेप्शन एसेट को रिवैल्यू करने के बाद परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या इस 6 महीने की डेप्शन में इंक्रीमेंटल डेप्शन का इफेक्ट है, कितना है,
16,000 रुपए, जबरदस्त, बेहतरीन, 16,000 रुपए। क्यों? अगर हम एसेट को डेप्रिशिएट ना करते तो रिमेनिंग 6 महीने की डेप्रिशिएशन भी 30,000 ही बनती, और अभी कितनी बन रही है? तो अब हमें सरप्लस कितने से ट्रांसफर करना है? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। और इसकी वर्किंग कैसे दिखानी? एक तरीका तो क्या है, सरप्लस का बैलेंस उठा लें 80,000, 80,000 को डिवाइड बाय 2.5 कर लें, लेकिन उससे आंसर पूरे साल का आएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर लें, चेक करें आंसर क्या आता है। या फिर सोचें अभी आपने कितनी डेप्शन चार्ज की है 6 महीने की, 46,000, और रीवैल्यू ना करते तो कितनी चार्ज करते? 30,000 रुपए 6 महीने की डेप्शन। डिफरेंस क्या आ रहा है? 16,000 रुपए। अभी बताइए जब बनेगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो मशीन अकाउंट का बैलेंस, इक्विपमेंट अकाउंट का बैलेंस सीडी कितना होगा 31 दिसंबर 2016 पर? ₹2,30,000, बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त। और अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस सीडी कितना होगा? 46,000, क्योंकि रीवैल्यू करने से पहले जितनी भी अक्यूमुलेशन है वो रिवर्स हो चुकी है ना, अब सब्सिक्वेंट अक्यूमुलेशन आएगी 46,000। तो अगर आप 2,30,000 में से 46,000 को लेस कर दे तो अब एसओएफपी के अंदर डब्ल्यूडीवी कितनी जानी चाहिए 31 दिसंबर 2016 पर? 184,000। अब आप मुझे बताएंगे एसओएफपी के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना दिखाई देगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितने से लिखा जाएगा? बताएं सब लोग। 80 से क्रिएट हुआ था, 16 से रियलाइज हो गया, बैलेंस कितना बच रहा है? 64,000, जबरदस्त। तो यही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी बेटा, सारी की सारी। जर्नल एंट्री बना लिया आपने, सरप्लस निकाल लिया आपने, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन समझ लिया आपने कि एसएफपी के अंदर एसेट का बैलेंस कितना होगा, सरप्लस का बैलेंस कितना होगा। क्या कहते हैं? ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल एसेट्स हो, जिस उसका नोट्स टू द अकाउंट बनाना आपने सीखना है, वो क्वेश्चन करना है। और फिर उसके बाद जो पास्ट पेपर्स का हैंड आउट आपको मिल जाएगा, वो आप कवर करें तो ये टॉपिक इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। अब एक हाँ, एक चीज और, डिस्पोजल एसिड का डिस्पोजल में बाकी है, रीवैल्यूड एसिड का डिस्पोजल, वो भी देखना है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लें साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 17 देख लें साथ साथ। जी जनाब। Equipment was acquired on 1st January 1995 for rupees 5,600. The estimated life was 20 years. On January 1, 2001, it was revalued at rupees 7,000 rupees. पहले बताइए एसिड आपने कब परचेज किया? 1 जनवरी 1995 को। उसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी? 20 साल।
अब जिस डेट पर आप उस एसेट को रीवैल्यू कर रहे हैं, जिस डेट पर आप उस एसेट को रीवैल्यू कर रहे हैं, उस डेट तक ये एसेट अपनी लाइफ के कितने साल कंज्यूम कर चुका है? छह साल। 95 से लेके 2000 तक 6 साल। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डायरेक्ट वर्किंग जम करना, एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू एज एट 1 जनवरी 2001 है 7,000 रुपए। तो अगर 7,000 में से मैं लेस कर दूं क्या, WDV एट 1 जनवरी 2001, तो मुझे क्या मिल जाएगी? सरप्लस नहीं मिल जाएगा कि एसेट को मैं कितने से रीवैल्यू कर रहा हूं? और क्या मैं उस WDV को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं? अगर मैं 5,600 को मल्टीप्लाई बाय 14 करूं, जो उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, और डिवाइड बाय 20 कर दूं, तो मुझे WDV नहीं मिल जाएगी इस एसेट की। ये सब चीज आपको, ये सारे शॉर्टकट्स आपको सिखाए हुए हैं। डायरेक्ट WDV पे जम करना। बताइए आंसर क्या आया? 3,920। अब सरप्लस कितने से क्रिएट हो? सरप्लस $3,080। ठीक है बेटा, अब बहुत तवज्जो। एट December 31st 2003 the equipment was sold for ₹7,400। 31 दिसंबर 2003 पर ये इक्विपमेंट कितने का बेचा आपने? 7,400 का। रीवैल्यू करने के कितने साल बाद बेचा बेटा? 3 साल, 2 साल नहीं। 1 जनवरी 2001 को रीवैल्यू कर रहे हैं, ये तो मिस्टेक आप करते हैं। तो दिसंबर 2001 1 साल, दिसंबर 2002 2 साल, दिसंबर 2003 3 साल। तो इस रीवैल्यूड अमाउंट पर आपने अब तक कितने साल की डेप्शन चार्ज की होगी? तीन साल की ना। अब ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। अब आपकी आजमाइश है बस, यहीं से कल मैं शुरू करूंगा बात। रिक्वायर्ड क्या है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2003। बताइए 2003 का जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होगा वो क्या 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 चीजें शो करेगा जो इस क्वेश्चन से रिलेट करती है? नंबर 2, मूवमेंट्स इन रिवर्सन सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी का एक्सट्रैक्ट दिखाइए जिसमें ये बताइए कि सरप्लस और रिटेन अर्निंग के अकाउंट में क्या कुछ शो किया जाएगा। तो क्या आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ें तो? चले, ये आपका छोटा सा टास्क है। आज इस टास्क पे क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल यहीं से बात शुरू करके इसको आगे कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।